नमस्कार भक्तों, कैसे हैं आप। धार्मिक पुराणों के अनुसार सुदर्शन चक्र सबसे विनाशक हथियारों में से एक है। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से जुड़ी हुई कई कहानियां पुराणों में मिलती हैं। श्री कृष्ण से पहले सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास था। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं, इसीलिए भगवान विष्णु के पास से ही चक्र श्री कृष्ण के पास पहुंचा था। सुदर्शन चक्र के बारे में भागवत पुराण में वर्णित है कि यह चक्र किसी भी खोई वस्तु को खोज लाने में सक्षम था। वहीं इसे सबसे अधिक विध्वंसक भी माना जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण के इस शक्तिशाली सुदर्शन चक्र के साथ हनुमान जी का युद्ध हो गया था। क्या हुआ जब सुदर्शन चक्र और हनुमान जी का आमना सामना हुआ? इस युद्ध में कौन विजय हुआ और किसकी हार हुई? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मगर उससे पहले आप सभी का हमारी होली एजुकेशन पर एक बार फिर से स्वागत है। एक दिन श्री कृष्ण अपनी द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था और सीता आपकी पत्नी थी, लेकिन क्या वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा की बातों का जवाब देते उससे पहले ही गरुड़ ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? तब सुदर्शन से भी नहीं रहा गया और वो भी बोला, भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय दिलवाई है, तो क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई और है? द्वारकाधीश समझ गए कि तीनों में अभिमान आ गया है, लेकिन प्रभु की लीला तो अद्भुत है। तो श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और ये सोचने लगे कि कैसे इन तीनों के अभिमान को नष्ट किया जाए। तब भगवान ने फैसला लिया और गरुड़ से बोले कि गरुड़, हनुमान को बुला लाओ। उनसे कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को बुलाने के लिए उड़ चले। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं, और स्वयं श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश न कर पाए। भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानरश्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं और आपको बुला लाने की आज्ञा है। अतः आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान जी ने उनसे कहा कि आप चलो, मैं आता हूं। गरुड़ ने मन ही मन विचार किया कि हनुमान जी तो वृद्ध हो चुके हैं, ये कैसे जल्दी पहुंचेंगे। जिसके बाद गरुड़ द्वारका की ओर लौट चले। लेकिन जैसे ही वो महल में दाखिल हुए, गरुड़ के होश उड़ गए, क्योंकि उनके सामने हनुमान विराजमान थे। ये देखकर गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तब श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर पाए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह में से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। उसके बाद हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आपसे मिलने से क्या मुझे कोई रोक सकता है? इस चक्र ने रोकने का तनिक प्रयास किया था, इसीलिए इसे मुंह में रखकर मैं आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। तभी भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। अंत में बजरंगबली ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूं, आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वे आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? ये सुनते ही रानी सत्यभामा का अहंकार चूर चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ तीनों का गर्व चूर चूर हो गया था। वो तीनों भगवान की लीला समझ गए। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। वे भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान द्वारा दूर किया। इतना ही नहीं, बजरंगबली ने बहुत से लोगों का घमंड तोड़ा है। इसीलिए हमें कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई और भी हमसे ज्यादा बलशाली और बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों, भगवान की इस लीला के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना।
जय श्री कृष्णा।